Good morning, Standard 6. How are you, bache? Hope you all must be fine. I am also fine, students. Bache, in the previous class, we completed the multiplication of whole number. And in today's class, I am going to explain division in whole number. So first of all, write down the date on the top and classwork, your subject, chapter number. Okay, the chapter number 3, whole number, and its topic is division of whole number. What is the topic? Division of whole number. So today we have to understand division of whole number. देखो बेटा, किसी एक होल नंबर को अगर दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो एक तीसरा होल नंबर आपके पास आएगा. ठीक है, सपोज हमने ए को बी से डिवाइड किया तो सॉल्व करके आंसर आया सी, और नीचे जो बच गया वो हो गया रिमाइंडर. आर, आर का मतलब रिमाइंडर. तो बेटा इस प्रोसेस में जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसमें क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को सॉरी अंदर में रखा है, सपोज ए, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. क्या कहता है, कहलाता है ये डिविडेंड. जिससे डिवाइड कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र. जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइज़र. जो आंसर आया वो क्या कहलाएगा, कोशेंट. QUOTIENT. स्पेलिंग भी लर्न करने हैं आपको. और जो नीचे बच जाता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. देखो इन सब के लिए शॉर्ट फॉर्म भी हैं. इसको भी डी लिखते हैं, इसको भी DI डिवाइज़र लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज R. ठीक है, यानी कि अगर आप डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करो तो कोशेंट आता है और नीचे रिमाइंडर. अब डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीज़न एल्गोरिदम वो ये कहता है कि अगर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और जो आंसर आए वो इसमें ऐड हो जाए तो हमेशा डिविडेंड के इक्वल आंसर आ जाएगा. यानी कि कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. समझ गए कि डिविडेंड किसके इक्वल हुआ, कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. मतलब कोशेंट और डिवाइज़र को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आए उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर. देखो बेटा, हम जितने सम क्लास में करा देते हैं दे आर इनफ. अगर आप बाकी सम नहीं बना पा रहे हो तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है. और दूसरी बात कि जब आप वीडियो देखो तो वीडियो में जो बातें सुनते हो उसको ध्यान देना है. सिली जैसा बार बार क्लास के दौरान या क्लास के बाद क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं. स्मार्टनेस वो होती है जो एक बार सुन के बच्चा समझ जाए. ठीक है, तो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट. तो इसलिए आप क्लास में वीडियो को ही 2 टाइम्स देखो ताकि आप दी गई सारी कमांड को इजीली समझ सको. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से हम सिर्फ एक एक सम बता रहे हैं और एक एक और आपके लिए बाद में सॉल्व करके सेंड करेंगे. ठीक है, जो फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे ना उसमें एक एक सम और सेंड करेंगे. उससे अलावा आपको नहीं करना है. और अगर आपका मन करे कि नहीं मुझे करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप सारे के सारे सम बना सकते हो. ओके, बट आप वो मुझे नहीं सेंड करोगे क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैंने क्या कराया था, ये क्या भेज रहा है. तो आई विल जस्ट सी द वर्क, आई विल जस्ट सीन द वर्क. इसलिए आपको जो मैंने क्लास में कमांड दी है उसी को फॉलो करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड एंड चेक योर आंसर. अब देखो डिवाइड तो हम कर देंगे, अब चेक करने के लिए ये डिवीज़न एल्गोरिदम होती है. टू चेक मतलब टू चेक का मतलब कि मैंने जो सॉल्यूशन निकाला, जो कोशेंट आया, जो रिमाइंडर आया वो सही है कि नहीं. उसके लिए आप जब डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में ऐड करोगे तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा. जब ये इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है, मतलब आपने चेक कर लिया. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. क्या डिवाइड करना है, 1936 को 16 से डिवाइड करना है. चलो डिवाइड करते हैं. 16 1 = 16, माइनस करा 3 आया, ऊपर से क्या उतरा 3. 16 2 = 32, माइनस करा 1 आया, ऊपर से क्या उतरा 6.
16 वन जा 16, ठीक है। अब डिवाइड तो मैंने कर दिया, यानी कि क्वोशंट कितना आया 1 2 1, रिमाइंडर कितना आया 0। अब हमको चेक करना है, और चेक करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम लगानी होगी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। अब चलिए, डिविडेंड है आपका 1936, अगर ये क्वोशंट इनटू डिवाइज़र यानी कि 1 2 1 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाता है तो वी आर सक्सेसफुल, मतलब हमारा क्वेश्चन सही बना है। और रिमाइंडर तो 0 है, 16 वन ज़ा 16, 6 कैरी 1, 16 टू ज़ा 32 और 1 3 33, 3 कैरी 3, 16 वन ज़ा 16 और 3 19, 1936 प्लस 0। बताइए हमारा आंसर सही है, दोनों इक्वल आ गए, हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने जो काम करने के लिए कहा था वो हमने कर दिया। इसका एक और पार्ट हम आपको बाद में बना के बताएंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर, मतलब डिवाइड करो, क्वोशंट रिमाइंडर निकालो और अपने आंसर को चेक करो। 6971 को 47 से डिवाइड करना है। चलिए 6971 डिवाइड बाय 47, मैंने 47 को 1 से किया क्योंकि 2 से करने पर 42 से 80 हो जाता है और ये 69 है, ऊपर से क्या उतरा 7। अब देखिए 47 को किससे करें कि 227 से छोटा नंबर आए, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 25 से बड़ा हो जाएगा, 4 से करते हैं, 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, 17 18। चलिए माइनस करो, 9 17 में से हट गया 9, 11 में से हट गया 3, ऊपर से क्या उतरा 1। चलिए अब फिर करते हैं, 4 8 ज़ा 32, तो 8 से करने पर आ रहा है, 8 7 ज़ा 56, 6 कैरी 5, 8 4 ज़ा 32 और 5 37, 11 में से 6 गया 5। अब देखो ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वोशंट, ठीक है। अब चेक करना है, चेक करने का मतलब हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 6971, डिविडेंड है, क्वोशंट है 148, इसमें अगर 47 इंटू करें और प्लस 15 करें देन आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर। चलिए 148 इंटू 47, 148 इंटू 47 वो 6956, 6956 प्लस 15 आंसर इज 6971। क्या आंसर आ गया 6971, और इधर भी क्या है 6971, दोनों साइड इक्वल हो गई, आंसर वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया वेरीफाइड। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अलग अलग सम है इसमें। फर्स्ट पार्ट है कि 65007 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। सेकंड 0 डिवाइडेड बाय 879, देखो अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है, बट अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 0 से डिवाइड हो सके। चलिए थर्ड है 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाय 10। चलिए अब यहाँ हम बॉड मास लगा देते हैं, एक साथ 2 से ज़्यादा ऑपरेशन अगर आ जाए तो बॉड मास में ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करना होगा, यानी कि यहाँ पर हम 5720 को 10 से डिवाइड किया, एक 0 कट गई, आंसर क्या आ गया 981 प्लस 572, ठीक है। ये तो 10 से एक 0 कट गई, 5720 को 10 से डिवाइड किया। अब देखो 2 और 1 3, 7 8 15, 5 कैरी 1, 1553 इज़ योर आंसर। यहाँ आंसर ये था, यहाँ आंसर 0 था, इधर 3 में ये हो गया। एक और कर देते हैं फोर्थ, 1507 डिवाइडेड माइनस 625 डिवाइडेड बाय 25,
चलिए ये माइनस है 1507 माइनस, देखो 25 इंटू 25 625 होता है, यानी कि अगर हम 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट आंसर 25। अब 1507 माइनस 25, आंसर आ गया 1482। दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसके लिए 4 सम्स ही काफ़ी हैं। कम टू क्वेश्चन 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1। मतलब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको खुद ही से डिवाइड करे और आंसर भी वही नंबर आ जाए। तो दैट इज ओनली नंबर 1। ठीक है, कि अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द आंसर 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 504347 इफ वन ऑफ द नंबर, यानी कि एक नंबर 1 नंबर इज 317, अदर नंबर फाइंड आउट करो। तो अदर नंबर कैसे आएगा बताइए, दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय 1 नंबर, मतलब 504347 को अगर हम 317 से डिवाइड करें तो यू विल गेट द आंसर 504347। 504347 डिवाइडेड बाय 317। देखो 1 से करने पर 317 आएगा, ऊपर से उतार लिया 3, देख लेते हैं 317 इंटू 6 कितना होता है, 1902 होता है। 5 से करते हैं 317 इंटू 5 15, 7 से 5 से किया 1585 माइनस 1873 आंसर इज 288। ऊपर से क्या उतरा 4। ठीक है, 317 को मुझे किसी ऐसे नंबर से इंटू करना है, 9 3 27 हो जाएगा, 9 ही से करने पर आना चाहिए इंटू 9, 2853। गुड, 9 से करने पर आया 2853, माइनस करा 1 और 3, यानी कि ये आ गया रिमाइंडर और ये आ गया क्वोशंट। ठीक है, बट क्वोशंट तो बचना नहीं चाहिए। सॉरी, ऊपर से एक 7 भी आएगा, यहाँ से 7 आया तो ये अब 1 से कट गया। सॉरी बच्चे, यहाँ हम हड़बड़ा के मैंने लिख दिया। हैंस मतलब अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट ये है, उसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा क्या होगा 1591। हैंस अदर नंबर इज 1591। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन डिवाइडिंग 59761 अ सर्टेन नंबर बाय अ सर्टेन नंबर। देखो कह रहा है कि अगर हम 59761 को सर्टेन डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग द क्वोशंट इज 189 एंड रिमाइंडर इज 37, फाइंड डिवाइज़र, यानी कि ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि अगर आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड है 59761 विच इज़ इक्वल टू DI इंटू Q क्या है 189 प्लस रिमाइंडर। देखो अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, हम रिमाइंडर की वैल्यू भर देंगे यहाँ पर और DI की भी वैल्यू भर देंगे। DI तो पता नहीं है, सॉरी, 59761 इज इक्वल टू DI
इंटू 189 प्लस 37। अब यहाँ से हम डी आई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये प्लस का 37 अगर इक्वल से इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि 59761 माइनस 37 इक्वल्स डी आई इंटू 189। चलो देख लेते हैं। 59761 माइनस 37 व्हाट कम्स 59724 इज इक्वल टू डी आई इंटू 189। अब देखो अब डी आई निकालना है, इस डी आई को यहाँ अकेला कर दिया और ये यहाँ इंटू था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जो रिलेशन इक्वल के इस साइड है जब उसको इक्वल के ऑपोजिट साइड लाया जाए तो वो रिलेशन चेंज हो जाता है। 59724 डिवाइडेड बाय 189। चलिए 59724 को अगर हम डिवाइड 189 से करते हैं आंसर आ गया 316। डिवाइज़र फाइंड आउट करना था, दिस इज़ 316। अच्छा बेटा अब ये सब मैंने तो डायरेक्ट कर दिया बट आपको इसको डिवाइड करना होगा। 59724 59724 को डिवाइड किससे करना है 189 से। 189 अब हमको पता है आंसर 316 है, हम कर लेते हैं इसको। 189 इंटू 3 किया, 3 से हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया। 567 माइनस करा 30 आया, ऊपर से उतरा 2, 181 1 जा 189, 302 माइनस 189 113, ऊपर से उतरा 4। अब 189 इंटू 6 किया तो आ गया 1134 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वो आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। ऑन डिवाइडिंग 55390 बाय 299, इसके बाद क्वोशंट आना चाहिए, क्वोशंट मिसिंग है एंड रिमाइंडर इज 75। ठीक है, अब डिवीज़न एल्गोरिथम लगाओ। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड आपका कितना है 55390, 55390 इज इक्वल टू डिवाइज़र है 299 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू, क्वोशंट तो पता नहीं है 299 इंटू क्वोशंट फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर है 75। इधर क्या है 55390, इससे पहले वाले सम के जैसा। हम हर बार बोलते हैं कि ये आपको करना है पर हम कर देते हैं, खैर हम जितना सम कर दे रहे हैं दैट इज़ एनफ। ठीक है, 299 इंटू क्वोशंट। अब देख लेते हैं 55390 में से ये आ गया 55315 इज इक्वल टू 299 इंटू क्वोशंट। अब देखो अभी क्वोशंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 299 यहाँ इंटू है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, यस डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 299 इज इक्वल टू क्यू। मतलब अगर हम इस नंबर को 299 से डिवाइड कर लें तो आंसर आ गया 185 इज इक्वल टू क्यू क्वोशंट। यही आपको फाइंड आउट करना था। अब देखो बच्चे यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देते हैं। 55315 को कैसे हमें 299 से डिवाइड करना है। 1 से किया 299, ऊपर से उतरा 1, 8 से किया 2392, 2392 माइनस करा
149, ऊपर से क्या उतरा 5, 299 को 5 से किया 1495। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? दिस इज़ योर आंसर। हम लोगों ने कितने सम बना लिए हैं? 7 सम्स बना लिए हैं। ऐसा करते हैं कि आगे के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में बहुत सारे सम्स हैं। चलो कुछ एक सम बना देते हैं और व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बताइए कि 13601 को अगर हम 87 से डिवाइड करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर पूरी तरह से इससे कट जाए। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसको इसमें से माइनस करें और नंबर 87 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम ये देखेंगे कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है कि नहीं। अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो उसको इसमें से माइनस करके जो वैल्यू आएगी, देखो रिमाइंडर कब बचता है? जब वैल्यू पूरी नहीं कटती। तो अगर मेरे पास रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब ये टोटली डिविजिबल है। और अगर कुछ रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब वो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए था। तो उस रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग करके देखते हैं। 87 1 जा 87, 16 में से 9 गए, 7 गए 9, 12 में से 8 गया 4, ऊपर से उतरा 0, 8 5 जा 40 होता है, 5 7 जा 35 होता है, 4 35, 55 बचा, 55 ऊपर से उतरा 1। अच्छा 87 को इंटू 7 करें 609, नहीं 87 इंटू 6 करना होगा, 87 इंटू 6 ये आ गया 522। माइनस कर देते हैं 29। देखो ये 29 रिमाइंडर बच गया। अगर ये नहीं बचता, यानी कि अगर हम 13601 में से 29 माइनस कर दें तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 87 से डिविजिबल होगा। तो ये सिर्फ पूछ रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 ताकि वो 87 का डिविजिबल हो जाए। तो हैंस क्या लिखेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो बच गया है, वी विल सब्ट्रैक्ट 29 फ्रॉम 13601 to get a number exactly divisible by 87। बस यही आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, कितने मिनट का वीडियो बन गया? 23 मिनट का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने दो, बाकी